नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का। करंट अफेयर्स की साइंस टेक का पोर्शन मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो पॉलिटी को एक क्लासेस को थोड़ा 2-3 दिन हो गए, तो मुझे लगा कि अब अगली क्लास पॉलिटी सेक्शन में से ज़रूर ली जाए। तो जैसा मैंने कहा था कि कार्यपालिका हम लोग राज्य की करेंगे, अब स्टेट लेजिस्लेटिव करेंगे ना। स्टेट की जो पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके बारे में पढ़ेंगे, राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका के मुख्य रूप से 2 स्तंभ होते हैं। अगर देखा जाए तो 2 पिलर्स होते हैं, एक गवर्नर और दूसरा स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल, विधानमंडल में कौन आता है? किसी भी राज्य की विधानसभा, और अगर वहाँ पे विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो वो। ठीक है, 2 हिस्से होते हैं, एक विधानमंडल और एक राज्यपाल। विधानमंडल में विधानसभा, ठीक है, और अगर जहाँ पे विधान परिषदें हैं वहाँ पे विधान परिषद भी। इसके मेंबर को एमएलसी बोलते हैं, इसके मेंबर को एमएलए बोलते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है ना, ये करेंगे हम लोग। पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि गवर्नर और मुख्यमंत्री मुख्य रूप से 2 बड़े पद हैं, जिसको हम लोग 2 या ज़्यादा से ज़्यादा तीसरी वीडियो लग जाएगी। इस 2 वीडियो में कोशिश करूँगा पूरी तरह से मैं इस स्टेट एग्जीक्यूटिव को पूरी तरह से ख़त्म करने की। तो इस चैप्टर से शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बातें शेयर कर दूँ। आप लोग उतावले प्लीज़ मत होइए। हम जब एक चैप्टर को एंड की ओर ले जाएंगे तभी दूसरा चैप्टर, एक सब्जेक्ट को एंड की ओर ले जाएंगे तभी दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं कि सब कुछ हौच पौच हो जाए? मैंने हिस्ट्री को लेके अपनी रूपरेखा तय की थी, लेकिन अभी मैं हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी सब पढ़ाने लगूंगा तो कैसे काम चलेगा? मैं भी परेशान हो जाऊंगा और आप भी परेशान हो जाएंगे, है ना। कुछ भी कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। लेट मी फिनिश, और फिनिश तो क्या, कुछ और खींचने दीजिए पॉलिटी को, तब मैं दूसरे सब्जेक्ट को फुल फ्लेजेस तरीके से फुल स्पीड में कराऊँगा। मैं भी एक वीडियो डालूँ, एक सब्जेक्ट की डालूँ, फिर दूसरी वीडियो दूसरे विषय की डालूँ, इसमें आप लोगों को आनंद नहीं आ पाएगा। फिर करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत बड़ा पोर्शन है। ठीक है, चिंता मत कीजिए। जीएस के जितने सब्जेक्ट हैं मैं स्टेप वाइज स्टेप सारे चलूँगा। सर प्लीज़ एक बात, अगर किसी वीडियो में कोई एरर हो जाता है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको रेक्टिफाई ज़रूर कर देता हूँ। तो अगर कोई एरर है तो उससे अगली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो वो एरर रिमूव हो चुका होगा। ठीक है, तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और आप लोग बहुत सजग हैं, इसकी बड़ी खुशी है मुझे। दूसरी बात कि वीडियोस पूरी देखिए, और जो पुराने बच्चे हैं वो कंटिन्यूस सारी वीडियो देखिए। जो पुराने बच्चे हैं उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और आप सब लोगों को ध्यान में रख के ही मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इनको देखेंगे और इस पर अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी इधर काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ एक्टिव नहीं है, मुझे नहीं पता क्या कारण है। आप लोगों को अपना मोटिवेशन लेवल कंटिन्यूसली बनाए रखना है। ठीक है, आप लोगों के मोटिवेशन से ही मेरा मोटिवेशन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा मैं भी ढीला पड़ जाऊंगा अगर आप लोग ढीले पड़ जाएंगे तो। और ये तो मोमेंट ही नहीं है, हम लोग का एग्ज़ाम 2 महीने रह गया है यूपीपीसीएस अगर देखें तो, और भी एग्ज़ाम, अब ये लगा लीजिए कि एग्ज़ाम का टाइम शुरू हो चुका है। हम लोग इस टाइम पे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। जो वीडियो अपलोड हुई है करके देख के ख़त्म करिए, किनारे करिए, कुछ भी पेंडिंग मत करिए, बिल्कुल से पेंडिंग मत करिए। बिकॉज एक बार पेंडिंग होना शुरू हुआ तो लाइन लग जाएगी वीडियोज़ की, और फिर कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं सही बता रहा हूँ। आप लोग इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। आप लोग प्लीज़ इस पेज को, इस चैनल को अपने फेसबुक पेज पे प्लीज़ शेयर कीजिए। जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं इस पेज के साथ, इस चैनल के साथ। आप लोगों का मुझे ना सीरियस, मेरे देखिए मेरे अग्रदूत आप ही लोग हैं, मेरे ब्रांड एम्बेसडर आप लोग हैं, है ना। आप लोग जिस तरह से मुझे प्रेजेंट करेंगे वैसे ही मेरी प्रेजेंटेशन होगी। मैं कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही मैं करता हूँ। ठीक है, मैंने टोटली आपके ऊपर डाला हुआ प्रमोशन का काम। प्रमोशन की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम लोग एक मजबूत विकल्प के रूप में उतरें और अपने को ग्रो कर सकें। ठीक है, ये काम आपको करना है, और आप लोगों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस इनिशिएटिव को
मैक्सिमम रीच तक पहुंचाइए। इसके लिए अपनी जो भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं या जो भी फिज़िकल कॉन्टैक्ट्स हैं आपके बातचीत के द्वारा, है ना, अपने मित्रों के द्वारा, प्लीज़ उनको इस पेज के बारे में, इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। बहुत लोगों को पता ही नहीं लगता है। यूट्यूब पे बहुत चैनल हैं लेकिन सिस्टमैटिक पढ़ाने वाले चैनल बहुत लिमिटेड हैं। आप लोग उन लिमिटेड चैनल्स का ज़रूर उपयोग कीजिए और उनसे फ़ायदा लीजिए। नहीं तो कहीं से कुछ उठा के डाला जा रहा है, कूड़ा कबाड़ा जो भी है जैसे डाल रहा है, जिसको जैसा टाइम मिला, जो सहूलियत हुई वो डाल दिया। कोई सीक्वेंसिंग नहीं है, बहुत लिमिटेड चैनल पे सीक्वेंसिंग है, ठीक है। उसका यूज़ कीजिए और मुझे भी मजबूत कीजिए, ठीक है। आप लोग की ग्रोथ ही मुझे मोमेंटम देगी मेरे इनिशिएटिव को आगे लेके जाने के लिए। खैर, राज्य की कार्यपालिका करते हैं, है ना। स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली आती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल आती है। गवर्नर मतलब राज्यपाल के विषय में करेंगे। राज्यपाल से रिलेटेड हमारे जो आर्टिकल हैं, गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 तक, आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक के बारे में गवर्नर्स पे डील किया हुआ है। इस हिस्से से देखिए गवर्नर पर से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, गवर्नर्स पर से ही क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट अगर राज्य से संबंधित अगर 5 क्वेश्चन आए तो 3 से 4 क्वेश्चन तक गवर्नर के पोर्शन में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें आर्टिकल भी पूछते हैं और उसके फीचर्स भी पूछते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, राज्यपाल जो वर्ड है, जो गवर्नर वर्ड है, ये आर्टिकल 153 में डिस्कस किया हुआ है कि एक राज्य में एक गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जिसमें 1956 में एक अमेंडमेंट किया गया। इस 153 में ही 1956 में इसमें एक अमेंडमेंट करके ये कर दिया गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। अभी आप देख रहे होंगे बहुत से ऐसे राज्यपाल हैं जिनके ऊपर एक राज्य से ज़्यादा की जिम्मेदारी है। वर्तमान में बिहार और बंगाल के राज्यपाल एक हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के राज्यपाल एक हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके राज्यपाल एक से ज़्यादा अधिक हैं, क्योंकि इनके कार्य बहुत लिमिटेड होते हैं तो मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो इसी आर्टिकल में डिस्कस किया गया संशोधन करके कि एक राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों का प्रभार संभाल सकता है, दायित्व संभाल सकता है, ठीक है। डन हो गया। आर्टिकल 153 राज्यपाल वर्ड के बारे में बताता है संविधान में। आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 राज्य के कार्यपालिका की सारी शक्ति राज्यपाल में होगी। मतलब जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट था, बिल्कुल उसका डमी, लगभग उसके डमी की तरह, उसके डुप्लीकेट की तरह राज्य में राज्यपाल होता है। जैसे कि देश में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। जैसे देश के लेवल पर राष्ट्रपति होता है प्रमुख, वैसे ही राज्य के लेवल पे राज्यपाल प्रमुख होता है। क्लियर हो गया? 154 आर्टिकल से पता लगता है। आगे 155 आर्टिकल क्या कहता है कि सेंट्रल कैबिनेट, जो कैबिनेट है हमारी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसकी सिफारिश पे किसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके प्रसाद पर्यंत वह पद पे बने रहता है। देखिए, इसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है और इसके चुनाव की, इसको चुनने की कोई प्रक्रिया नहीं है और इसे हटाने की भी कोई प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आज आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि हटाने को लेके कोई प्रक्रिया नहीं है और चुनने को लेके कोई प्रक्रिया नहीं है। फिर डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। राज्यपाल के चुनाव के लिए की कोई प्रोसीजर नहीं है और राज्यपाल को हटाने के लिए कोई महाभियोग नहीं, कुछ भी नहीं। जब राष्ट्रपति का मन किया, केंद्रीय मंत्रिमंडल कहने को उसे बर्खास्त कर देगा, खत्म कर देगा। या तो 5 साल तक रहे वो या समय से पहले भी उसको हटा सकता है। इसके लिए कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, वो सीधे सीधे राष्ट्रपति की कृपा पर ही टिका हुआ है, ठीक है। और राष्ट्रपति कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पे ये कार्य कर सकता है, उसे चुन सकता है या उसे हटा सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक टाइम तक भी राज्यपाल बन सकता है। 1 बार बन गया, 2 बार बन गया, कोई इसमें वो नहीं है, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। डन हो गया। योग्यता क्या है? एलिजिबिलिटी क्या है? सिंपल, भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158, आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158 डिस्कस करता है एलिजिबिलिटी ऑफ गवर्नर, है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या है? इसके अंतर्गत आपके लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज हो चुकी हो, सेम राष्ट्रपति वाला काम। संसद या विधानमंडल मतलब किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो, ना पार्लियामेंट का, ना
MLA MP कुछ भी नहीं हो, ठीक है। उसके बाद दिवालिया घोषित ना हो, पागल ना हो, है ना, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, कोई लाभ के पद पे ना हो। डन हो गया। वेतन 1,10,000, कितना है? 1,10,000, 2008 से 1,10,000 हो गया। शपथ कौन दिलाता है? स्टेट का चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। आर्टिकल 159 में वो उसको ओथ दिलाते हैं, 2 ओथ लेते हैं, एक संविधान की रक्षा की, एक अपने दायित्वों की। अब इसकी पावर्स, मेन क्वेश्चन यहाँ से आया था, इनकी पावर्स क्या है? इनकी पावर्स लगभग कुछ चीज़ें अगर छोड़ दें, एक तो वो सेना वाला फीचर छोड़ दें और क्षमा में कुछ फीचर छोड़ दें, तो लगभग इनके जो पावर्स हैं वो राष्ट्रपति की प्रकार की तरह है, लेकिन राष्ट्रपति से कम है। आज की क्लास में हम लोग इनकी कार्यकारी शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ डिस्कस कर लेंगे। मेन शक्तियाँ यही हैं। सबसे पहले कार्यकारी मतलब प्रशासनिक शक्तियाँ क्या क्या हैं इनकी। मैंने पहले बताया था 154 में बताया था कि राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो राज्य के प्रशासनिक हेड, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव मेन पॉइंट कौन है? गवर्नर साहब है। अच्छा कि बता दूं, राज्यों में गवर्नर का पद होता है और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद होता है। किसका होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर का। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूटीज हैं, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी जगह पे गवर्नर। अगला क्या कहते हैं कि आर्टिकल 164 के अंडर में, आर्टिकल 164 के अंडर में राज्य की मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। मतलब क्या? मुख्यमंत्री समेत पूरे मंत्री परिषद को शपथ दिलाते हैं और उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। राज्य के मंत्री परिषद में कौन कौन होता है? मुख्यमंत्री इस मंत्री परिषद का हेड होता है, बाकी सारे मंत्री लोग होते हैं और उनके विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री करता है। अब मतलब सबको शपथ कौन दिलाते हैं, नियुक्त कौन करते हैं? ये राज्यपाल साहब करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 164 इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, किसी भी विषय पर या किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री से कोई भी जानकारी मांगने का इनका अधिकार है, ठीक है। सिंपल बात है, जो पूरा मंत्री परिषद है वो विधानसभा के साथ साथ विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और इनको सारी जानकारी देता है, इनको सारे कार्यों की सूचना देता है। बिकॉज ये राज्य के प्रमुख हैं, इसलिए इनको सारे कार्यों की सूचना देता है। या राज्यपाल चाहे तो किसी भी विषय की सूचना मांग सकता है। क्लियर हो गया? जो सीनियर पोस्ट, अगली जो पावर है इनकी, जो उच्च पदों पे नियुक्ति करता सबकी, वही राष्ट्रपति की तरह। ये देखिए PSC के, स्टेट PCS जो आपके आयोग वगैरह होते हैं ना, जो नौकरियां देते हैं आपको, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट PCS के सदस्यों को चुनता है, उसके प्रमुख को चुनता है, उसके अध्यक्ष को चुनता है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल को, जो महाधिवक्ता होता है राज्य का, उसको चुनता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करता है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर के रूप में काम करता है। यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये उनका ऑटोमेटिक चांसलर होता है, ठीक है ना। और VC उपकुलपति की नियुक्ति करता है। उसके बाद ये आपके निर्वाचन आयोग के जो कमिश्नर हैं, है ना, निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उनकी नियुक्ति करता है। उसके बाद आपके जो भी बड़े प्रशासनिक पद हैं राज्य में, उनकी नियुक्ति इनके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर होती है। उसके बाद हाई कोर्ट के जब जजेस को चुनने की बारी आती है, राष्ट्रपति चुनते हैं ना, उनको राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, राष्ट्रपति को मतलब परामर्श देते हैं राज्यपाल। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजेस को चुनने के लिए किससे सलाह लेता है? राज्यपाल से लेता है, ठीक है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग करता है, बहुत जबरदस्त है भैया। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो इमरजेंसी प्रोविजन है राष्ट्रपति का ना, तो राष्ट्रपति को सलाह यही देता है, राष्ट्रपति को लिख के यही देता है कि ऐसा है जी, यहाँ पे ना संविधान फेल हो चुका है, अभी सरकार को बर्खास्त किया जाए या हटाया जाए, है ना। तो इसकी सलाह के देने के बाद ही राष्ट्रपति इनको हटाने का काम करता है। तो अनुच्छेद 356 बड़ा इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल प्रयोग करता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अगर राज्यपाल ये सूचना राष्ट्रपति को दे दे कि राज्य में लोकतंत्र विफल हो गया है या जो राज्य सरकार है वो संविधान के दायरे में ना रह के कार्य कर रही है, तो वो सरकार बर्खास्त हो सकती है, वहाँ से सरकार को खत्म किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है तुरंत। ये हो गया अनुच्छेद 356। उसके बाद अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 333 के तहत क्या होता है? अनुच्छेद 333 का प्रयोग करता है राज्यपाल। अगर राज्यपाल को लगे कि विधानसभा में
अगर राज्यपाल को लगे कि विधानसभा में किसी भी कंडीशन में जो एंग्लो इंडियन है उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, कोई एंग्लो इंडियन जीत के नहीं आया है, तो एक एंग्लो इंडियन वन एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं ये विधानसभा में। राष्ट्रपति कितनों को करता था? 2 को, ये कितने कर सकते हैं? 1 को। ठीक है। उसके बाद ये अनुच्छेद 171 आर्टिकल 171 के तहत विधान, अगर जहाँ पे विधान परिषदें हैं, जहाँ पे विधान परिषद हैं, उसके 1/6 को सदस्यों को, जितनी पोस्टें सैंक्शन हैं उसकी 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं। समझे? क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को। समझ गए? जितनी सीटें हैं उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए 36 सीटें हैं तो 6 से डिवाइड कर दिए तो 6 हो जाएगा। समझ गए आप? ये इनकी सारी कौन सी पावर्स हैं? ये इनकी सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। डन हो गया। अब इनकी लेजिस्लेटिव पावर, विधायी पावर, है ना। लेजिस्लेटिव पावर करें, सबसे पहला काम राष्ट्रपति की तरह विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं। ठीक है। उस सत्र में अपना अभिभाषण देते हैं, मतलब भाषण देते हैं। विधानसभा का जो सत्र बुलाते हैं तो 2 सत्रों में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखते हैं। ये कम से कम 2 महीने से कम के 6 महीने के अंतराल में कम से कम 2 बार सदन लग जाए, है ना। किसी भी 2 सत्रों में 6 महीने से ज़्यादा का गैप ना हो। राज्यों में भी लगभग 3 सत्र होते हैं। उसके बाद ये हर नई विधानसभा के प्रथम सत्र और हर वर्ष के प्रथम सत्र पे अपना अभिभाषण देते हैं, मतलब हर साल के पहले सत्र में अपना भाषण देंगे। उसके बाद जब नई सरकार बनती है तो उसके पहले सत्र में अपना भाषण देंगे। ठीक है। ये इनकी पावर है। पावर मतलब क्या काम है इनका? अनुच्छेद 176 आर्टिकल 176 इनके अभिभाषण से संबंधित है। इस पे धन्यवाद प्रस्ताव वगैरह भी होता है, जैसे मैंने बताया था आपको। अब देखो, विधानसभा भंग करने की शक्ति है इनके पास। विधानसभा का विघटन कर सकते हैं अगर इनको लगता है कि भाई सदन में बहुमत खो दिया है, सदन में बहुमत खत्म हो गया सरकार का, तो वह इसका विघटन कर सकते हैं, इसे भंग कर सकते हैं। इस कंडीशन में वो अपनी विवेक वाली शक्तियां भी यूज करते हैं। ठीक है। अगला ये है विधेयक, सॉरी किसी भी विषय पे यह संदेश भेज सकते हैं। मतलब क्या? किसी भी कार्य पे, किसी भी मैटर पे तेजी लाने के लिए ये ना सदन को बोल सकते हैं कि भाई जरा इस मैटर को ना तेजी से डील करो। ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। किसी भी मैटर पे ये हाउस को रिकमेंड कर सकते हैं या उनको ऑर्डर दे सकते हैं कि इस प्रोसेस को इनिशिएट कीजिए या स्पीड अप कीजिए, तेज कीजिए। ठीक है। उसके बाद यह जो विधेयक आते हैं कानून बनने के लिए राज्यों में, उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, सिर्फ धन विधेयक को छोड़ के। मतलब क्या? धन विधेयक को अगर छोड़ दें, धन विधेयक में तो फाइनेंस मनी बिल में इनको प्री अप्रूवल देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? प्री अप्रूवल, पहले ही अप्रूवल देना पड़ता है। उसको छोड़ के किसी भी विधेयक पे तुरंत स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। इनके कुछ लिमिटेड पावर्स हैं, वो वीटो वाली, जो आगे हम करेंगे। ठीक है। इनके जो अलग पावर्स जो हैं वो न्यायिक अलग जो शक्तियाँ हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो एक प्रकार से कहा जाए तो ऐसा नहीं कि विधेयक पहुँच गया तो उन्हें साइन ही करना है, ऐसा नहीं है। कुछ लिमिटेड पावर्स हैं इनके पास। अध्यादेश लाने की शक्ति बहुत, ये भी राष्ट्रपति की तरह है, 213 अनुच्छेद में इम्पॉर्टेंट है। राज्यपाल के पास भी राज्य में अगर सदन का सत्र नहीं हो और किसी आवश्यक कानून की आवश्यकता पड़ती है तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 आर्टिकल 213 का यूज़ करके ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ठीक है। क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। लेकिन उस ऑर्डिनेंस के तहत जो भी काम होगा वो वैलिड होगा। ठीक है ना। अब लेकिन ये ज़रूरी है कि जैसे ही अगला सेशन हो हाउस का, जैसे ही सदन का अगला सत्र लगे, उसमें 6 सप्ताह के अंदर वो अध्यादेश पास हो जाना चाहिए, कानून बन जाना चाहिए। अदरवाइज़ वो अध्यादेश कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसके अध्यादेश के दौरान जो कार्य हुए हैं वो कैंसिल नहीं होंगे। तो गवर्नर की 2 पावर्स हमने, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर कर ली। अब जुडिशियल, फाइनेंशियल और आपकी डिस्क्रिशनरी पावर, जो दिमाग से अपने अधिकार से अपने दिमाग का यूज़ करके जो पावर्स यूज़ करते हैं वो पेंडिंग रह गया है। ठीक है। अपना बोर्ड छोटा है, इस वजह से बहुत लंबी क्लासें हो नहीं पाती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ रिसोर्सेज को और बढ़ाने के लिए, बिकॉज आप लोग की वीडियो क्वालिटीज़ की काफ़ी मांग है।
मैं आपको बता दूं कि अभी भी मैं एक मोबाइल से ही वीडियो अपलोड करता हूं, बहुत बड़े रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जैसे मुझे मौका मिले मैं इसमें कुछ सुधार करूं और अच्छे गैजेट को यूज़ करूं। तो ये मेरा हेडेक है, चिंता मत कीजिए आप। जब तक कुछ नया कुछ सुधार नहीं हो पाता है, प्लीज़ इसी साथ कोऑपरेट कर लीजिए, बड़ा आभारी रहूँगा मैं आप लोगों का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसको निपटाइए अगली वीडियो में, जो रिमेनिंग पावर्स हैं 10 मिनट लगेगा, और साथ में मुख्यमंत्री मतलब विधान परिषद, पूरी कोशिश रहेगी कि अगली क्लास में, थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी तो कोई बात नहीं, इसको ख़त्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अगली क्लास में कोशिश करके राज्य कार्यपालिका को फिनिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।